बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय के कथन बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी का वो किया हुआ काला दिन और काला दिवस है, इमरजेंसी लागू करना। जिस प्रकार से हत्याएं करवाई, इन हत्याओं का दोष कांग्रेस और इंदिरा गांधी और गांधी ये जो मौजूदा परिवार है यही से उसके जिम्मेदार हैं। देश की तरक्की को रोकने के लिए, विकास को रोकने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने षड्यंत्र रचे, उसी षड्यंत्र में ये इमरजेंसी भी है जो काला दिन काला दिवस के रूप में हम लोग मानेंगे। और जिस प्रकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का या गौ माता की रक्षा के लिए संतों ने आंदोलन किया था तो उस समय गोलियां चलवाई थी। और इसी प्रकार से ये इमरजेंसी जिस प्रकार से जो कानून उन्होंने एक थोपा गया था, न कि संविधान में इसका कोई उल्लेख था, और सारा कंट्रोल सरकार का अपने अधीन रखकर और जो संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने स्वयं ने संविधान को ताक में रखकर और इमरजेंसी लागू करके और इतने अनगिनत लोगों की हत्याएं करवाई, तो इसके दोषी इंदिरा गांधी और कांग्रेस है। और ये बात करते संविधान की, संविधान को मानने वाले अगर थे तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को रोकते नहीं, अगर ये लोग संविधान को मानते तो। लेकिन इन्होंने संविधान की अवहेलना इन्होंने ही की है, संविधान को ये मानते नहीं है, बाबा साहब को सम्मान दे नहीं पाए। बाबा साहब को सम्मान मिला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मिला है। तो कांग्रेस, उनका चाल चलन, क्या जवाहरलाल नेहरू हो, क्या इंदिरा गांधी हो, इनकी परंपरागत यही स्वभाव रहा है। और आज उनका युवराज शहजादा वो भी यही स्थितियां उत्पन्न कर रहा है कि सनातनियों को हिंसक कहना और सदन में इस प्रकार के अनगल बयान देकर गुमराह करना। आज बांग्लादेश में जो उपद्रव मचा हुआ है, जिस प्रकार से सनातनी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए अब हम सब लोग एक हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस और उनके मित्र सनातनियों की चिंता नहीं है, वो बल्कि भारत में कहीं ना कहीं मनमुटाव करना, भारत में का माहौल ख़राब करना, उसके लिए अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो देख ही रहे हैं हम लोग लगातार, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से उज्जवल बयान देकर और देश में किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग। लेकिन देश अब समझ गया है, देश तरक्की उन्नति के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, एनडीए की सरकार बनी है, देश तीसरी बार मोदी जी को चुना है। तो यानी देश ने तय किया है कि हमारा देश का भविष्य और हमारा देश का विकास सही हाथों में है और सही समय सही हाथों में आया है। इसलिए ये किसी प्रकार के षड्यंत्र रच लें, अब ये सफल होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि कांग्रेस और उनके मित्र रहते भारत में, लेकिन सदैव भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और भारत के और सनातनियों के विरोध में हमेशा खड़े रहना, ये इनका स्वभाव और चाल चलन है। जातीय मतगणना की बात बार-बार विपक्ष कर रहा है और जयराम रमेश ने एक बयान दिया है कि 50% के आरक्षण ज़्यादा पारित करे केंद्र सरकार, मतलब आरक्षण भी 50% क्रॉस कर रहा है। केंद्र सरकार इन सब बातों पर स्वयं गंभीर है और वो अपने हिसाब से क्या देश को किस समय क्या आवश्यकता उसके लिए विपक्ष खाली बयानबाजी करके उलझाने का प्रयास करता है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास करता है। इन्होंने कभी कुछ किया नहीं और आज ये जातियों में बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। इनका तो स्वभाव यही रहा है किसी भी रूप में जात पात और जातिवाद करके और राजनीति करना। लेकिन भारत एक माला में पिरो चुके हैं, सारे सनातनी, पूरा भारत सामूहिक रूप से एक माला में माँ भारती की माला में समर्पित है। इसलिए ये लोग जात पात का, काट पीट का जो काम करना चाह रहे हैं, षड्यंत्र जो रचना चाह रहे हैं, ये इनका सफल नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार, देश में जिस प्रकार से आवश्यकता है, हर गरीब कल्याण की योजना है। आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया 2014 के आने के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत में 4 जातियां मान ली जाए, एक मातृशक्ति महिला और एक युवा और एक किसान और एक गरीब, यही जातियां हैं, बाकी और कोई जात नहीं है। ये जात पात में कांग्रेस और उनके मित्र विपक्षी लोग बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, देश को काट बांटना चाहते हैं। इनका स्वभाव रहा है, इन्होंने पहले भी ऐसे कई षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब ये सफल होने वाले नहीं है। देश सामूहिक रूप से संगठित होकर और देश के विकास के साथ है। आपके जो विधायक हैं राजकुमार राव, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पर। राजकुमार राव, आप पार्टी, कांग्रेस, उनके मित्र ये चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। पहले ही इन्होंने देश को काट बांट चुके हैं, देश के कई टुकड़े कर चुके हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। ये कितने ही षड्यंत्र रच लें, देश सामूहिक रूप से एक है, संगठित है
और यहाँ पर कोई जाति धर्म का कोई भेद नहीं, सब प्रेम पूर्वक आराम से इस देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सब सामूहिक रूप से संगठित हैं, इसलिए ये लोग तो चाहते ही हैं। इन लोगों का तो स्वभाव ये है कि तीसरी बार मोदी सरकार एनडीए की सरकार बन गई तो कैसे देश का माहौल खराब करें। ये उस आतंकवाद स्वभाव के लोग हैं, ये जिहादी स्वभाव के लोग हैं। ये यहाँ भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा जिहाद, लेकिन यह पनपने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का पालन होता है और देश सामूहिक संगठित है, इसलिए इनके षड्यंत्र अब चलने वाले नहीं, बल्कि इस प्रकार के जो उटपटांगी बयानबाजी करके देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मैं तो केंद्र सरकार से, प्रशासन से ये प्रार्थना निवेदन करूंगा कि इन सबको सलाखों के पीछे करना चाहिए। कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने वाले यही हैं। जैसे ISI वहाँ माहौल खराब करके बच्चों को और बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के बांग्लादेश में आज ये हालत कर दी है। क्या ये विपक्षी लोग भी भारत में ये जिहाद फैलाना चाहते हैं? ये इसलिए ऐसे जिहादियों को चुनकर और सलाखों के पीछे करना चाहिए। देश के एकता और अखंडता में कहीं ना कहीं ये बाधक हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मीना जी का निधन हुआ है, 2 बार सांसद रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में रहकर फिर बीजेपी में शामिल हुए। आज उनका निधन, मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित की है मेरे भाजपा की टीम और हवा महल कार्यकर्ताओं की ओर से, और काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक काल जीवन रहा है। बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस से मनमुटाव हुआ। कांग्रेस की नीतियों का जो उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को लूटने का काम किया, देश को बांटने का, काटने का काम किया, तो नटवर लाल जी का भी कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ था। उन्होंने गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस से लोग छोड़ के आने का कारण यही है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवारवाद किया है और देश में रहकर देश के खिलाफ काम किया है। इसलिए कांग्रेस में रहने वाले कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को त्याग चुके और उसी में सम्माननीय स्वर्गीय नटवर लाल जी थे। हम सब की ओर से उनको श्रद्धा सुमन है और उनके किए हुए अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर